हेलो गैस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू एंड उनके टाइप्स के बारे में। परमानेंट टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं और उनके पास एबिलिटी नहीं होती है डिवाइड की। एक समय तक उनका शेप, साइज़ और फंक्शन जो है वो फिक्स्ड हो जाता है। नोट में अगर हम देखें तो सेल जो हैं वो लॉन्ग टाइम तक डिवाइड नहीं हो सकते हैं। अब आते हैं टाइप्स कितने हैं। तो पहले बात, परमानेंट टिश्यू के हमारे दो टाइप्स होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि एक सिंगल सेल से बने हुए रहते हैं और उनका एक फिक्स्ड शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर होता है और उनके फंक्शंस भी जो होते हैं वो सेम होते हैं। बट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बने हुए रहते हैं। उनका डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ साथ डिफरेंट फंक्शन भी होता है। अब हम बात करें तो सिंपल परमानेंट टिश्यू की, तो ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये फूड को स्टोर करते हैं और गैसियस को एक्सचेंज करवाते हैं, वो होते हैं हमारे पैरेन्काइमा। और ये जो होते हैं ये लिविंग सेल होते हैं और इनके जो सेल्स वॉल्स होते हैं उसमें सेल वॉल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे सेलुलोज से मिलकर बना होता है। इनके पास लार्ज इंटर सेलुलर होगा यहाँ पे, सेलुलर, इनके पास लार्ज सेलुलर स्पेस होता है अगर हम कंपेयर करें कॉलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा से तो। और इनके पास बहुत ही ज़्यादा थिन वॉल्ड होता है सेल वॉल का, जो कि सराउंडेड होता है जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर। और ये हमारे फाउंड होते हैं लीव्स में, या कोई न्यू ब्रांच जो है वो फॉर्म्ड हो रही है, ये हमारे पैरेन्काइमा टिश्यूज़ उन्हीं मतलब वहीं पे हमारे फॉर्म्ड होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कॉलेनकाइमा की, तो कॉलेनकाइमा जो होते हैं वो हमारे प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से जो हमारा प्लांट है वो बेंट हो सकता है। और ये ग्रुप ऑफ लिविंग सेल से बनता है और इनके पास सेल वॉल होता है, जो कि हमारे पेक्टिन और सेलुलोज से मिलकर इनका सेल वॉल जो हुआ रहता है बना रहता है। इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है और इनके सेल का साइज़ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बिग होता है। और ये जो होते हैं वो इनके पास इरेगुलरिटी थिक्स होती है, कोई भी लीव्स होती हैं, कोई भी अगर हम यहाँ पे लीव्स है तो इनके लीव्स के कॉर्नर में ही यहाँ पे हमारा इरेगुलरिटीज़ होता है और ये हमारी प्रेजेंट होती हैं कॉलेनकाइमा हमारी लीव्स में एंड स्टेम्स में। अगर हम स्केलेनकाइमा की बात करें तो ये टिश्यूज़ जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब ठोस होता है, कठिन, हार्ड होता है। और ये हमारे डेड सेल से बने हुए रहते हैं और इनके पास सेल वॉल होती है जो कि लिग्निन से बनी हुई रहती है। यह याद रखिए, एग्ज़ाम में आ सकता है, ये लिग्निन से बनी रहती है। और इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। मींस अगर जैसे कि ये कंटेनर लेते हैं और इसमें हम बहुत सारे सेल को रखते हैं, तो अगर इनकी ये पूरा पैक्ड रहता है ये कंटेनर सेल से, इनके पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। और दे हैव लॉन्ग स्ट्रक्चर विथ थिन वॉल। इनके पास बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर होता है, इनका स्ट्रक्चर होता है वो बहुत बड़ा होता है, बट इनका जो सेल वॉल होता है वो बहुत ज़्यादा थिन होता है। और ये फाउंड होते हैं हमारे स्टेम्स में, स्टेम्स में मीन्स जड़ में, और वीन्स जितने भी होते हैं लीव्स के, और कवरिंग जैसे हम लोग नट्स खाते हैं या सीड्स कोई खाते हैं तो उसमें जो कवरिंग हो जाती है तो ये हमारे स्केलेनकाइमा वहीं पे होते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू।